वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स रिसर्च एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है वो वर्ल्ड अफेयर्स 2021 मार्च के क्वेश्चंस होंगे और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम अप्रैल के करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारी जो ये सीरीज़ है जिसमें हम 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इन पेपर्स इन क्वेश्चंस में से लाजमी पूछा जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि इनको लाजमी तैयार करें। ये हमारे पास डिवीजन है टॉपिक वाइज, जिसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस, मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं या कोविड के बारे में क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। और इसके अलावा हमारे पास जो फेमस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके और रैंडम कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो अमेरिका के बारे में है। तो हम इनको देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यूएसए ने जो है वो ऑफ़र किया था किसी कंट्री को, नेटिव को, वहाँ के नेटिव को फॉर टेम्प्रेरी लीगल रेजिडेंसी के लिए, ठीक है। तो वहाँ के जो यानी कि रहने वाले हैं जो वेनेज़ुएला के, उनको किया था। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि वेनेज़ुएला एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है वो एक ऑफ़र की गई थी टेम्प्रेरी लीगल रेजिडेंसी के लिए। अब आपने एक काम करना है, इस क्वेश्चन को जो आपने ये कर लिया है जो मैंने बताया है, इसके अलावा आपने सेकंड क्वेश्चन एक तैयार करना है। वो ये है कि आपने देखना है कि वेनेज़ुएला जो है उसका कैपिटल क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो आपने तैयार करना है वो ये होगा कि आपने ये देखना है कि वेनेज़ुएला जो है वो एक्चुअली उसकी लोकेशन क्या है, वो है कहाँ पर। ये तीन चीज़ें जो है ना आपने इस क्वेश्चन से रेलिवेंट तैयार कर लेनी है वेनेज़ुएला से रिलेटेड। तो इस तरीके से ये होगा कि कल को कभी भी पेपर में कोई क्वेश्चन अगर वेनेज़ुएला से रिलेटेड आएगा, जो कि आया भी हुआ है ऑलरेडी, कैपिटल भी पूछा गया है, तो आपका वो कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद अगर आप कैपिटल्स के क्वेश्चंस के कैपिटल्स की बात करते हैं तो कैपिटल का एक हमारा लेक्चर है जो कि आप उसको प्रिपेयर करें। उसके अंदर जो तकरीबन जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि कैपिटल से रिलेटेड पूछे जाने वाले सवालात हैं जो डिफरेंट जो है वो कमीशन या मतलब टेस्टिंग सर्विसेज के पेपर्स में आए हुए हैं, वो तकरीबन 100+ हैं। उनको आप याद कर लें तो आपका जो है वो कैपिटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में आया होता है तो वो कवर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको पता है कि रेड राइस के नाम से जो है एक कंसाइनमेंट हुआ था, ठीक है, जो ये कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। उसकी डेट बताई गई है, तो आपने ये डेट याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं जी हम पाकिस्तान की जो मतलब पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी ओरिजिन बेस्ड जो लोग हैं अमेरिका में, वो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको कुछ डिफरेंट जो है वो पोस्ट दी जाती है। अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट आता है तो वो डिफरेंट लोगों को जो है वो किसी भी जगह के ऊपर अपॉइंट करता है। आपको पता है कि वो अमेरिकन ही होते हैं, वहाँ के नेशनल होते हैं, उनके पास नेशनैलिटी होती है, लेकिन उसमें होता ये है कि उनका जो पीछे से बैकग्राउंड होता है वो कुछ भी हो सकता है। लाइक वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, वो इंडियन भी हो सकते हैं, वो किसी भी कंट्री से बिलोंग कर सकते होते हैं। तो हमारे लिए ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, कभी पेपर में आ सकते हैं। कभी आए नहीं है ये क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ आपको, ये कभी आए नहीं है, लेकिन इनको यहाँ पे जगह देने का मकसद इन क्वेश्चंस को सिर्फ ये है कि आपको फिर भी पता हो। सलमान अहमद है, उनके बारे में लिखा हुआ है। मोहम्मद अली जैदी हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। दिलावर सईद के बारे में लिखा हुआ है, तो आपने इस तरीके से ये याद कर लेना है। अब हम अमेरिका के क्वेश्चन हैं उनकी, सॉरी, रशिया के क्वेश्चन हैं उनकी तरफ जाते हैं। वो पूछ रहा है कि किस कंट्री जो है 38 फॉरेन सेटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए, डिफरेंट कंट्रीज़ की सेटेलाइट्स जो उसने लॉन्च की 22 मार्च 2021 को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये रशिया ने। मैंने पहले ही बताया था कि स्पेस में जो है ना अब एक वॉर शुरू हो गई है, अमेरिका, चाइना और रशिया की। तो आपने इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आपने लाजमी जहन में रखनी है। अब है रशिया जो है उसने एक यानी कि सेटेलाइट वगैरह ही समझ लें, कोई कोई जो है वो व्हीकल जो है वो उसको लॉन्च किया, ठीक है, उसका नाम दिया हुआ है। तो ये कहाँ से किया, ये बड़ा ही मशहूर जो है ना वो ये जो नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये बहुत ही मशहूर जगह है। इसका आपने नेट पे ज़रूर सर्च करना है। और ये कहाँ पर है, काज़ाकिस्तान में है। तो ठीक है, ये यहाँ से जो है इन्होंने इसको वो किया। तो आपने इस पॉइंट को भी है जो लाजमी सर्च भी कर लेना है और याद भी रख लेना है। इसके बाद जो है ये जो 38 जो सेटेलाइट्स हैं जो रशिया ने जो है वो खला में भेजी है स्पेस में, ठीक है, तो वो कितने 18 कंट्रीज़ की जो है वो मलकियत है, यानी कि 18 कंट्रीज जो है उसमें शामिल है जिससे जो इससे बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं जी हम, तुनीसिया है, ठीक है जी। तुनीसिया के बारे में लिखा हुआ है कि इसने फर्स्ट सेटेलाइट जो है वो चैलेंज 1 के नाम से लॉन्च की 22 मार्च 2021 को, उसी डेट को ही। तो आपने दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है।
उसके बाद है जी विच कंट्री लॉन्च ए, ये क्या है, फेशियल रिकग्निशन पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये रशिया ने किया है 10 मार्च को। तो आपने ये भी पॉइंट याद रखना। एक पाकिस्तान ने भी एक रास्ट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था, इमरान खान ने उसका इंट्रोडक्शन और इनाग्रेशन की थी, वो भी हम पीछे किसी लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं, आपने उसको भी याद कर लेना है। इसके बाद पूछ रहा है कि विच कंट्री साइंड ए प्लानिटरी पैक्ट, ठीक है। ये है क्या, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। ये जो है स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है और ये किस डेट को अनवेल किया गया था, तो ये 9 मार्च को किया गया था। आपने डेट्स याद रखनी है। पहले देखें 22 का आया, ठीक है, अब फिर उसके बाद 10 का आया, फिर अभी 9 मार्च का है। तो ये चाइना और रशिया ने किया था। ये देखिए 10 मार्च की डेट थी, पीछे डेट 22 की थी, यहाँ पे 9 की आ गई। तो आपने ये याद रखनी है डेट्स। आगे चलते हैं हम। रशियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने लॉन्च किया वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले दिनों जो है पेपर्स के अंदर चाइना की स्पेस जो है वो स्पेस में भेजी जाने वाली टेलीस्कोप जो है उसके बारे में पूछा गया। इंडिया की भी है उसी से मिलती जुलती, ठीक है, तो वो मैंने लेक्चर में बता दिया था। अब ये भी जो है 13 मार्च को 2021 को लॉन्च की गई। अब इसका नाम जो है वो आ सकता है, ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं हम। कुछ क्वेश्चन जो है वो फ्रांस से रिलेटेड है हमारे पास, कि फ़्रांस जो है उससे रिलेटेड क्या कुछ एक्टिविटीज़ हुई, तो उसको भी हम देख लेते हैं। लाइक अब ये पहला सवाल है कि नेम द कंट्री विच लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। देखें अब मैंने पहले ही बताया कि स्पेस के अंदर जो है वो पहले से ही बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अब जो है वो आपने इससे रिलेटेड ये सवाल याद रखना है कि कौन सा कंट्री है जिसने पहले स्पेस में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो आपको उसका आंसर मिलेगा फ्रांस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आपने ये भी सर्च कर लेना कि क्या और कंट्रीज़ भी हैं जिसने ऐसा किया या इसके साथ थे, तो ये आपकी आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिप्लोमेट का पूछा जा रहा है कि किस कंट्री का डिप्लोमेट जिसको अपॉइंट किया गया बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एज हिज पर्सनल एनवर, ठीक है। तो अब आपने अफगानिस्तान और रीजनल इश्यूज़ के लिए जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो एक पर्सनल जो असिस्टेंट रखा है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो फ्रांस से बिलोंग करता है। उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो आप वो भी याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। जो मिडल ईस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जो मिडल ईस्ट जो है उसमें जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास पूछा जा रहा है कि आपको पता है सुएज़ कैनाल जो है उसमें 23 मार्च को एक इंसिडेंट हुआ। वो ये हुआ कि वहाँ पर एवरग्रीन के नाम से एक जो है वो शिप थी, वो वहाँ पे फंस गई, ठीक है। तो उसने उसका नाम पूछा हुआ है। उसकी वजह से बहुत सी जो है ना वो मुश्किलात आई। वो मुश्किल यही आई कि दुनिया में जो है वो जो सप्लाई होती है, ठीक है, शिपमेंट होती है, वो रुक गई थी। उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 ये किसने होस्ट की है, ये यूएई ने की है, किन डेट्स को की है, कितने कंट्रीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखी मैं फिर कह रहा हूँ, पीछे जिस तरह हर सवाल की डेट आ रही है आपने उसको उस तरीके से याद कर लेना है लाजमी। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, इंपॉर्टेंट रीड है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ पे ये जो है वो आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज है उनके बारे में ये सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में पूछ लेगा आपसे कि जी लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन है या एक्सपोर्टर कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे कोविड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो है उसने फर्स्ट जो है वो वैक्सीन लगवाई थी, वेरी फर्स्ट डोज ली थी, वो कौन सी थी, उसका नाम पूछा गया है। तो ये कॉमन सा सवाल है। उसके बाद है यूएस में एक ड्रग कंपनी जो है उसने एक टेस्टिंग स्टार्ट की कोविड से रिलेटेड, ठीक है, यंग चिल्ड्रन के लिए और बच्चों के लिए। उसका नाम जो है वो क्या था वैक्सीन का, वो दिया गया है। तो ये बड़ा कॉमन सा नाम है, सबको पता है इसका भी। आगे चलते हैं जी। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, इनको देख लें आप। उसके बाद फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको देखते हैं कि 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वह हार्ट ऑफ एशिया इस्तंबुल प्रोसेस भी जिसको कहा जाता है वो कहाँ पर हुई, ये ताजिकिस्तान में हुई। अब आपको पता होना चाहिए जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है ये किसके बारे में होती है। ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो है ये अफगानिस्तान के बारे में होती है। अब तक कितनी हुई थी टोटल, उनकी लिस्ट लिख लें, उनके हॉस्ट कंट्रीज़ का लिख लें, किस किस साल में हुई। बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, बहुत से पेपर्स के अंदर ये आ चुके हैं सवाल। फिफ्थ कहाँ पर हुई, फोर्थ कहाँ पर हुई, नेक्स्ट कहाँ पर होगी ये, एंड ब्ला ब्ला। आगे चलते हैं जी हम। 9th समिट जो थी जो सार्क की 2016 में वो पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2021 में होगी। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों कैंसिल हुई थी, वो जो आपको पता होगा कि जो अटैक हुए थे इंडिया में, ठीक है, उसके बाद जो है इंडिया ने बाइकआउट किया, फिर उसके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया था। उसके बाद है जी लास्ट जो सार्क समिट जो है जो हुई है वो काठमांडू में 2014 में हुई थी, यानी कि 16 वाली अब होनी है, 16 वाली हुई नहीं थी। इसी तरह जो सार्क ऑर्गेनाइजेशंस
ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हुई हैं, जितनी भी हुई हैं टोटल, उनकी भी आपको कोशिश करेंगे लिस्ट याद हो, वरना वो नहीं तो एटलीस्ट आपको ये याद हो कि पाकिस्तान में कौन कौन सी हुई हैं। और लास्ट जो हुई हैं ये तो बता दी गई हैं। नेम द फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल चीफ ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका इसका वो हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये नाम लिखा हुआ नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। आगे है जो कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, इसको आप लाजमी जो है वो देख लें, मे भी कभी पेपर में ये आ जाए। ये इस दफ़ा का जो वीमेन चैलेंज डे का नाम है। आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट आपके पास कुछ कोटेशन दी गई है, इसको भी आप पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर दिए हुए हैं ये पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि एक मरतबा जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसने फिगर एग्जैक्ट पूछा था। ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें आपको एटलीस्ट एक दफ़ा पढ़ लेना, आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं। और ये होता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी 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 आप पेपर देंगे तो वहाँ पे अगर इस तरह कोई सवाल आ गया तो आपको क्लिक कर जाएगा। और न्यूज़पेपर को पढ़ने का मकसद ये होता है, इसलिए कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा करें, करंट अफेयर्स बड़ा अच्छा हो जाता है आपका, आपको चीज़ों का पता चल जाता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। अब अपने एक्सपोजर की बेस के ऊपर ही पेपर में बैठे हों तो आपको 1 2 2 3 नंबर इस तरह भी मिल सकते होते हैं। अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस हम उनकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेम द तंजानियन प्रेसिडेंट जो जिनकी डेथ हुई थी, ठीक है, 17 मार्च को, तो वो देख लें आप। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम सामिया, उनको जो है बाद में प्रेसिडेंट बना दिया गया था। आगे चलते हैं, कंट्री का नाम पूछा जिसने जो है वो अपने फौजी जो है अपने ट्रॉप्स जो हैं वो वापस बना लिए। ठीक है, इथोपियन नॉर्थर्न एरिया से। ठीक है, 26 मार्च को, तो उस कंट्री का नाम बताया गया है, वो देख लें आप। इसके बाद जो है स्विट्ज़रलैंड के बारे में पूछा कि उसने बुर्का जो है और नकाब जो है पब्लिक प्लेसेस पे फीमेल के लिए बैन किया है, तो ये कब किया है। असल जो चीज़ है वो आपको इसका यहाँ पे एक चीज़ है कि जो वोट जो किए गए इसके हक़ में, वो एक आपने याद रखना है। दूसरा आपने कंट्री याद रखना है कि किसने किया, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास आ रहा है कि फर्स्ट शिप टनल जो है कौन कंट्री जो है वो बनाने जा रहा है, नॉर्वे बनाने जा रहा है। ठीक है, 2022 से 26 यानी कि 4 साल में कंस्ट्रक्ट करेगा वो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, इन फ्यूचर आप देखेंगे बहुत से पेपर्स में आएगा ये। उसके बाद है हाउ मैनी गर्ल्स वर किडनैप्ड फ्रॉम ए बोर्डिंग स्कूल इन नाइजीरिया, तो ये 279 गर्ल्स थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम पूछा गया है, आपने ये याद रखना है। रैंडम क्वेश्चन है, मे भी कभी आ जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी जो है ना वो याद रखने की कोशिश करनी है। ये भी कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको भी देख लेना है। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हम एक चीज़ जो है वो ज़रूर करते हैं, हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ में एक लाजमी जो है वो एलिमेंट है, वो ये होता है कि एंड पे हम एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट में हम उन लोगों के नाम देते हैं जो दुनिया में वेरी फेमस हैं, या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, या वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं, या किसी कंट्री के प्रेसिडेंट ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, या किसी ने कोई विज़िट किया हुआ हो तो उनका नाम अखबार में है, तो उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। या उसके अलावा कोई और किसी तरीके से पर्सनालिटी हो फेमस, जैसे कि वो यूएस में जो थे पाकिस्तानी, उनका नाम था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे ये दे दिया गया कि फ़र्स्ट जो यूरोपियन मुस्लिम कंट्री जो है जिसने इस्टेब्लिश किया एम्बेसी यरूशलेम में, ठीक है, उसका नाम बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, तो इसको पॉइंट्स की फॉर्म में एंड के ऊपर जो है बता दी गई है। नेम्स टू रिमेंबर के नाम से आपने नाम याद रखना है कि कोसोवो कंट्री है, ठीक है, इसने ये काम किया है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट जो फीमेल जो हैं जिनको इलेक्ट किया गया एज ए साउथ कोरियन प्रेसिडेंट इन 2013, वो कौन थी, उनका नाम बताया गया है। ये भी याद रखना आपने, क्योंकि उनका नाम पीछे अखबार में पिछले दिनों बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपने कवर कर लेना है। सो मज़ीद अगर आप देखें तो इसमें वीमेन के बारे में पूछा गया है कि इन ईस्ट अफ्रीका जो 6 प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया के, हमने पीछे ही डिस्कस किया कि तंजानिया के प्रेसिडेंट जो है उनका जब डेथ हुई है तो उसके बाद जो है वो तंजानियन जो वाइस प्रेसिडेंट थी सामिया, उनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, और उनकी ये 6 प्रेसिडेंट होंगी ओवरऑल, वैसे फ़ीमेल फर्स्ट हैं। उसके बाद ये फर्स्ट जो ट्रांसजेंडर पर्सन है टू बी फीचर्ड ऑन कवरेज ऑफ टाइम मैगज़ीन। टाइम मैगज़ीन 1923 में बना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो इनकी जो है वो कवर पेज पे जिसकी पिक्चर लगाएगी, जिसको
जो है वो फीचर किया गया, वो कौन है, उनका नाम पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया है, जिसने जो 2021 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स ली थी। और उसके बाद जो है कंट्री का फोर्थ जो है वो स्टेट जो है वो यानी कि वो बने हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सॉरी, मतलब कि चौथी मरतबा जो है वो स्टेटली बने हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, आपने इनको याद कर लेना है। जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आपने देख लेना है, ठीक है, सॉरी ये किसी और कंट्री के हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, वेस्ट अफ्रीकन साइड से हैं। लेकिन जो है इनके बारे में पूछा गया कि इनकी डेथ हुई कहाँ पर है, क्योंकि जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, आपने इनको देख लेना है। और जर्मनी का जो अब चांसलर है उसका नाम भी देख लें, क्योंकि एंजेला मर्केल जो है वो तो जा चुकी हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। और वो 4 मरतबा मेरे ख्याल से रही थी, ये भी आपने सर्च कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम पूछा जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जी, इनको आप जो है वो लाजमी तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर आपके लिए। इनको कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में अब इनके बारे में सवाल आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और कोशिश करें कि इनको साथ के साथ जो है वो प्रिपेयर कर लें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।